एमसी की शौचालय का 100 करोड़ का घोटाला हुआ एक्सपोज, देखिए इस वीडियो में। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जब कभी भी शिवाजी नगर गोवंडी का नाम आता है तो अक्सर ख्याल उसी शौचालय पे जाता है जहां से गुटखा और कोरेक्स मिलती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, कल भी जिस तरीके से 1051 बोतल कोरेक्स की मिली, वो भी शौचालय में से। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मैंने आपको लाइव के जरिए बताया था किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही थी और स्पॉट पे नहीं जाने दे रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ये तमाम चीज़ों को छुपा रही थी और जो ये बोतल मिली है 1051 बोतल, जो कि उसी जगह से मिली है जहां पर पुलिस ने इसके पहले से 85 बोतल दिखा के कार्रवाई की थी। उस पूरे मामले में बलि का बकरा बनाया गया था। जो शौचालय चलाने को लोग बुलाए थे उसे, जो कि नॉर्मल सा एक व्यक्ति था जो दिन दिहाड़ी कमाई के लिए अपने वो यहाँ पर आया हुआ था। ऐसे में फिर इन तमाम शौचालयों पर सवाल उठने लगा और हमने आपको एक शौचालय दिखाया था जो कि टॉम्बे के पहली पाड़ा का था, जिसमें साफ तौर पे आप देख सकते थे पूरी तरीके से खंडर था। जमींदोज शौचालय को एक आलीशान शौचालय बताया गया था, जिसमें 1 करोड़ कुछ लाख का फंड पास करके उस आलीशान शौचालय को बनाया गया था, मगर वहां पर शौचालय मौजूद नहीं था। इस पूरे मामले को देखते हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता है अतीब सर हमारे सामने मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने भी किस तरीके से जो शौचालय घोटाला है उसे एक्सपोज किया हुआ है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ एम ईस्ट वार्ड के बाहर में। आपको बता दूं, भ्रष्टाचार से लिप्त ये खूबसूरत वार्ड जो कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसमें छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक की तमाम लोगों की जांच होना चाहिए हर एक चीज को लेकर, चाहे वो डीप क्लीनिंग हो या शौचालय हो या किसी भी तरीके का जो इनकी तरफ से फंड पास हो, तमाम चीजों पे इसकी जांच होना चाहिए। फिलहाल आतिफ भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला और कैसे किया गया। आतिफ भाई, आपने एक घोटाले की बात करें, शौचालय घोटाले, कैसे और कितना बड़ा घोटाला है, इसमें आपके पास सबूत क्या है? सबसे पहले तो आवाम को अस्सलाम वालेकुम। 2017 के बाद है ना स्वच्छ भारत अभियान के तहत है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया था और ये फंड सभी स्टेट को आया था। ये फंड मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक से। उसके बाद ये फंड आया हर स्टेट को भी अलग से फंड मिला था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अलग से फंड मिला था। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का फंड मिलाकर हमारे एम ईस्ट वार्ड को और ऐसा पूरे बम्बई के हर वार्ड को फंड मिला था शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो उस टाइम जब ये फंड आने वाला था या फंड आ गया था, उसके बाद में SWM डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर को मिलकर है ना एक सर्वे करना था कि हमको बाथरूम की जरूरत कितनी है और कहाँ कहाँ पर जरूरत है। लेकिन SWM डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर इसमें बहुत बड़ा करप्शन किया। उन्होंने बिना सर्वे किए ही रिपोर्ट आगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दे दी और उसकी वजह से हुआ क्या कि जो इलाके में बाथरूम की जरूरत नहीं थी, जैसा कि हमारे लोटस कॉलोनी में, शिवाजी नगर में, बैगनवाड़ी में बहुत सारी जगहों पर बाथरूम की जरूरत थी और बहुत सारी जगहों पे बाथरूम की जरूरत नहीं भी थी। वहाँ के लोग भी उसके खिलाफ थे कि हमको बाथरूम नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर कुछ और दूसरा जिम बनाकर दे दो या कोई उसका रिजर्वेशन चेंज करके हम लोग कर सकते थे उसको। लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। इन्होंने क्या किए कि रिपोर्ट आगे भेज दिए। भेजने के बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने वर्क ऑर्डर इशू करके बाथरूम का काम चालू कर दिए। बाथरूम का काम चालू करने में बाथरूम जैसा एक बाथरूम का 85 लाख, 90 लाख, 80 लाख, 70 लाख, 60 लाख जैसा एरिया था। कहीं G+1 बनाया गया, कहीं पे ग्राउंड G+C बनाया गया। ऐसा करके बहुत सारे बाथरूम हमारे इलाके में बने। इसमें जो लोकल नगर सेवक थे उनका एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जब वो नए नगर सेवक जीत कर आए थे और हमारे इधर के जो स्थानीय MLA साहब थे उनका भी इसमें रोल था कि उनको ये चाहिए था कि जैसे अगर SWM डिपार्टमेंट या कॉन्ट्रैक्टर कोई करप्शन कर रहा है तो उनका ये काम था कि वो करप्शन को रोका जाए। लोकल नगर सेवक का काम यह था कि अगर बाथरूम की जरूरत नहीं है तो बाथरूम हमको नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है। वो सारी चीजों को इग्नोर मारकर इनका उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था, हमारे स्थानिक जो नगर सेवक थे या जो भी जिम्मेदार थे और डिपार्टमेंट के लोग और कॉन्ट्रैक्टर लोग, ये सारे लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू वर्क ऑर्डर इशू कर दिए। वर्क ऑर्डर इशू करने के बाद बाथरूम को बनाया गया। बाथरूम को बनाने के बाद बाथरूम बनाने के अंदर जो करप्शन हुआ, क्या बाथरूम के मैं आपको फोटोज दूंगा कि जहां पर 80 लाख 90 लाख या 70 लाख रुपए में बाथरूम ये लोग बोल रहे हैं कि हमने बनाया है। लेकिन आप अगर उसकी हालत देखेंगे ना तो वो हालत बाथरूम की आपको नहीं दिखेगी कि ये 80 लाख या 70 लाख रुपए में या 90 लाख रुपए में बाथरूम बनाए गए। फिर भी इसको बनाने में कितना लागत लगा होगा? जैसे आप बोल रहे 70 लाख 80 लाख पास हुए। बाथरूम जो हमारे इधर बने मुश्किल से 30 लाख 35 लाख 40 लाख 45 लाख बहुत हो गया।
उसको बनाने में खर्चा आया रहेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर से भी मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर से राय मशवरा किया। ये इशू मैंने 2.5 साल पहले भी मैंने ये इशू को उठाया था। कॉन्ट्रैक्टर से जब मेरी बात हुई तो उनका बोलना था कि भाई बहुत से बहुत 35-40 लाख रुपए की लागत आई होगी एक बाथरूम में। तो बाकी के पैसे में जो करप्शन हुआ वो एक अलग मैटर है। उसके बाद बाथरूम बनने के बाद बाथरूम बंद पड़े। आज हमारे इधर ज्यादातर बाथरूम बंद पड़े। कल का ही आप देख लो एक इशू है, उससे पहले भी आपने एक इशू उठाया था कि कोरेक्स की बोतल निकली बाथरूम के अंदर, कहीं पे और कुछ निकल रहा है। कल भी बहुत सारी जगहों पे, कल भी एक जगह पे 21 नंबर प्लॉट में बाथरूम के अंदर नशे का सामान मिला, कोरेक्स की बोतल वगैरह मिली। उसके बाद बाथरूम तो बन गए, बाथरूम बंद पड़े, उसके अंदर अलग अलग चीजें, अलग अलग एक्टिविटी होने लगी। कोई नशे का धंधा कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, ये सारी चीजें हुई। तो बाथरूम बंद होने की वजह से एक पब्लिक की प्रॉपर्टी थी, उसका गलत इस्तेमाल हुआ, लोग वहां पर तकलीफ में आए। उसके बाद इसमें दूसरा एक इशू ऐसा है कि जैसा कि ये हाईवे का हमारा गोवंडी 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक है ये तरफ का हिस्सा, एक है हमारा शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी, लोटस कॉलोनी और बाकी रफीक नगर का हिस्सा है। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि अब ये तरफ में ना हमको बाथरूम की जरूरत थी, लिमुनिया बाग, गायकवाड़ नगर, गौतम नगर, लेकिन ये तरफ की आप हालत देखो, 15-15, 20-20 साल हो गए, यहाँ पर बाथरूम बना ही नहीं है। देखो आप फोटोज वगैरह देखो। तो करप्शन जो हुआ है ना, ये करप्शन इस तरीके से हुआ है कि जहां बाथरूम की जरूरत थी वहां के स्ट्रक्चर देखो आज हालत कैसी है, और जहां बाथरूम की जरूरत नहीं थी वहां पर बाथरूम बनाए गए। बाथरूम बनाने के बाद अलग अलग इलीगल एक्टिविटी उसके अंदर हो रही है, उससे लोग परेशान है। बाथरूम जो जगह पे बने हुए वहां पर हम लोग कुछ और बना सकते थे, जिम बना सकते थे, सिलाई क्लास के लिए हम लोग, या बालवाड़ी, या कुछ भी हम लोग एक्टिविटी बच्चों से लेकर बड़ों तक हम लोग वहां पर कर सकते थे। बाथरूम की जगहों पे बच्चों को खेलने के लिए मैदान रहते थे, वो एक जगह का गलत इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जहां पर बाथरूम की हमको जरूरत थी, अभी देखो एक बाथरूम है ना 11 नंबर 12 नंबर प्लॉट के अंदर है, ये देखो, ये बाथरूम के फोटोस है। ये पिछले कई साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है। इसकी हालत आप देखो, इसका सिर्फ बाउंड्री उन्होंने किया है, बाउंड्री करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिए। इसकी हालत देखो, यहाँ पर 3 साल से ये बाथरूम ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ये बाथरूम के ऊपर बच्चे खेलते हैं ना। यहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर इन्होंने लिए है, कोई चीज नहीं लिए। कॉन्ट्रैक्टर का पता नहीं। आज वार्ड ऑफिसर से मेरी मीटिंग हुई, आज वार्ड ऑफिसर को मैंने, ये देखो ये एच ब्लॉक का बाथरूम है, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरी गंदगी देखो आप किस तरीके की इसकी हालत है। कचरा फेंक रहे लोग, उसके अंदर कचरा जा रहा है, डेब्रिस पड़ा हुआ है। प्लॉट के बीच की बात है, और यही सेम हालत यहाँ पे दूसरा प्लॉट में 11 नंबर 12 नंबर प्लॉट में। तो बाथरूम का पैसा कहाँ गया? ये जो बाथरूम का कॉन्ट्रैक्टर किधर है, ये बाथरूम का कॉन्ट्रैक्टर किधर है, इसकी हालत ऐसी क्यों है? तो ये बहुत बड़ा करप्शन हुआ है हमारे गोवंडी मानपुर शिवाजी नगर के अंदर। अच्छा, अभी ऐसे में एक सवाल ये है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जब ये चीज हो रही थी तो आपने कोई उस टाइम पे ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? हमने ठोस कदम उठाया, हम इवन है ना कोर्ट भी जा रहे थे। हम कितनी बार वार्ड ऑफिसर को हमने इस चीज के बारे में बताया। आज भी मैंने वार्ड ऑफिसर से हमारी मीटिंग हुई, मैंने जो कल का इशू था, जो कोरेक्स की बोतल कल जो मिली है 21 नंबर प्लॉट के अंदर, वो इशू भी मैंने उठाया, और ये सारे इशू मैंने उनके सामने रखे। इससे पहले भी हमने, इससे पहले जो वार्ड ऑफिसर थी, उससे पहले भी जो वार्ड ऑफिसर थे, हमने हर वार्ड ऑफिसर के सामने ये इशू को रखे। इवन हमने जो डीएमसी है या कमिश्नर है, हमने उनको भी लेटर भेजे। उसके बाद हमने जो कोर्ट में एक वकील भी हम खड़ा करने वाले थे, लेकिन प्रॉपर डिटेल ये लोग हमको दे रहे नहीं है। हम इनसे चाहते हैं कि हमें पूरे जो गोवंडी एमिस्ट वार्ड के अंदर कितना फंड आया, हमको उसकी डिटेल चाहिए। ये बोलते हैं कि हम आपको एक एक बाथरूम की डिटेल देंगे। एक एक बाथरूम की डिटेल भी हम निकालने की कोशिश की है, उसमें भी ये लोग आनाकानी करते। तो कहीं ना कहीं करप्शन इतना बड़ा हुआ है इसमें। लोकल नगर सेवक से लेकर SWM डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे लोगों ने मिलकर इसमें करप्शन किया है और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें झोल किया है। तो इस वजह से आज हमको तकलीफ क्या हो रही है कि बहुत सारी जगहों पे बाथरूम के अंदर इलीगल एक्टिविटी हो रही है, और उसकी वजह से वहाँ के लोग परेशान हैं। आप इससे पहले भी देखे होंगे 12 नंबर रोड पे एक मर्डर हुआ था इससे पहले, वो भी बाथरूम में नशा बेचने की वजह से हुआ था पिछले इलेक्शन से पहले। और अभी कल भी और इससे पहले भी आपने एक इशू उठाया, आए दिन कुछ ना कुछ बाथरूम के अंदर मिल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर उस जगह को वैसे ही छोड़ देते, या उस जगह पे जिम बना देते, या कोई दूसरी चीज बना देते जिससे आवाम को फायदा होता, आप रिजर्वेशन को चेंज करते, रिजर्वेशन चेंज करके वहां पर कुछ दूसरी हम लोग एक्टिविटी वहां पर लेकर आ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि इनको फंड मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि सीधा सीधा फंड आया था, और उसमें एक इनको बड़ा कट मिल रहा था। उसके बाद एक करप्शन, ये भी करप्शन हुआ है कि कहीं कहीं पर बाथरूम का धंधा भी उसको बना दिया गया, कि वहां पर 12 लाख 15 लाख 16 लाख रुपए में बाथरूम बेचे भी गए। ऐसा भी हमारे इलाके में हुआ है कि बाथरूम बनने के बाद सीबीओ बनाई गई, सीबीओ के नाम पर लोकल नगर सेवक लोग ने
बाथरूम को जो धंधा करते बाथरूम का, जो बिजनेस करते बाथरूम का, उनको 15-15, 16-16 लाख रुपए में बाथरूम भी बेचे गए। एक एक सीट का 1-1 लाख रुपया, 50-50 हजार रुपए की कीमत लगाई गई। तो ये इशू ऐसा है कि इसमें करप्शन भी हुआ है और जहां बाथरूम की जरूरत थी वहां बाथरूम नहीं बनाए गए, जहां जरूरत थी वहां बाथरूम जहां जरूरत थी वहां बाथरूम नहीं है, और जहां जरूरत नहीं थी वहां बिला वजह बाथरूम बनाए गए। और कुछ जगहों पे 3-3 साल 4-4 साल से बाथरूम की जगह वैसे ही पड़ी हुई है, ना उस पर कोई काम हो रहा है, कॉन्ट्रेक्टर का पता नहीं है, ऑफिसर का पता नहीं है। तो ये इतनी सारी चीजें जो हमारे गोवंडी के अंदर हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल है आवाम से कि आप लोग जो देख रहे हो कि आज इतनी सारी चीजें, हमारे कहीं मर्डर हो जाता है, बाथरूम में धंधा कर रहे लोग, उसकी वजह से मर्डर हो जाता है, कहीं और कुछ हो जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इससे लोग परेशान है। कहीं कोरेक्स की बोतल मिल रही है, कहीं लोग बाथरूम के अंदर नशा कर रहे हैं। अभी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया 11 नंबर 12 नंबर प्लॉट का, वहां पर भी नशा हो रहा है। तो ये सारी चीजों से हमारे इलाके के लोग परेशान हैं। मैं अगर ये बाथरूम का इशू जल्द से जल्द क्लियर नहीं होगा, हम बड़ा आंदोलन करेंगे और ये इसके अंदर जो भी घोटाला, जिन्होंने भी करप्शन किया है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे जो भी हो, हम उसको है ना उसको हम कोर्ट में घसीटेंगे। तो फिलहाल आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस तरीके से शौचालय घोटाला किया गया है। इसमें साफ तौर पे ये स्पष्ट होता है ये घोटाला अपनी निजी फायदे के लिए किया गया है, और जो ड्रग्स माफिया है, नशेड़ी है, गुटखा माफिया है, उनके फायदे के लिए किया गया है। क्योंकि हमने 2 खबर आपको ऐसी दिखाई थी जहां पर एक बार जो शौचालय में गुटखा मिला था, वहीं दूसरी बार जो कोरेक्स होती है एनडीपीएस एक्ट में आती है वो मिली है। फिलहाल अब देखना ये रहेगा कि बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी पे कब कार्रवाई होती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन नावेद के जहन से मुंबई टीवी।